हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और आपने समझा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज को, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, और देख रहे हैं कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स कॉल्ड। आपने कहा कि किसी भी जीव के द्वारा जो नए जीवों की उत्पत्ति है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आया था, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट विदाउट सीड। आपने कहा उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा प्लांट बिना बीज वाले पौधों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। हमने कहा इसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है, वेजिटेटिव और बडिंग क्यों नहीं बोला है, इसके भी हमने क्या किए थे वहां पे रीजन को डिस्कस यहाँ पर किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें हमने कहा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट नोन एज। आपने कहा कि किसी भी पौधे के कायिक भागों द्वारा प्रजनन को हम क्या कहते हैं। आपने कहा कि हम इसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हमने कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना था। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और पॉलिनेशन की डेफिनेशन को आपको क्या करना है, साथ साथ में देखते रहना है, क्योंकि आगे आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके पास, आपने कहा व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉल, कि किसी भी प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा होगा। आपने कहा क्या उसे पोर्स कहेंगे जिसे हमने छिद्र कहा था, पिस्टिल कहेंगे जिसे हमने स्त्री केसर कहा था, स्टेमिन कहेंगे जिसे हमने पुंकेसर कहा था, या फ्यूजन कहेंगे जिसे सनलाइन कहा था। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी पोर्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अदर जो हमारे पास ऑप्शन है ये तो हम समझते हैं कि किसी भी पौधे का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नर जनन अंग है वो हमारा आता है स्टेमन, यानी कि पुंकेसर। तो पोर्स कहाँ पाए जाते हैं, छिद्र जो है, छिद्र जिसे आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। हमने कहा ये है लीफ, ये है पत्ती, और पत्ती में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पत्ती में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, ये कहलाते हैं स्टोमेटा। तो हमने कहा इनके फंक्शंस क्या है, इनके कार्य क्या है। इनका जो फंक्शन होता है वो होता है गैसेस एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन में। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे क्या करे, गैस विनिमय में मदद करेगा और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब क्या होता है यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज और क्या होता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, ये आपने तब समझा होगा जब आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूँ फ्यूजन, तो फ्यूजन क्या होता है। आपने कहा मेल गैमेट है, यानी कि नर युग्मक है, और सेकेंड हमारे पास आती है फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। आपने कहा इनका जो संलयन है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए हैं, संलयन का अगर हम साधारण भाषा में, हमने कहा दोनों आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, या दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। आपने कहा एक सिंगल सेल को बनाते हैं, इसको हम क्या कह रहे थे, फ्यूजन कह रहे थे। पिस्टिल आप समझते हैं, स्त्री केसर, जो कि उस किसी भी फूल का क्या है, फीमेल पार्ट होता है। आपको मैंने यहाँ पे होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया था हाउ डज रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन ईस्ट, कि ईस्ट में प्रजनन कैसे होता है। हमने बोला था ईस्ट में प्रजनन कैसे होता है। आपने कहा कैसे होता है, यहाँ पर जाइगोट जिसे आपने युग्मनज कहा, आपने कहा स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण, के द्वारा होता है। आपने कहा फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन के द्वारा होता है। ये हमारे पास आता है बर्डिंग।
देखो जाइगोट कोई प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले तो जाइगोट क्या है, एक पार्ट है, प्रोसेस नहीं है। पार्ट कहिए या स्ट्रक्चर कहिए, पार्ट और स्ट्रक्चर एक भाग है, हमने कहा फूल का, या हम कहेंगे एक संरचना है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया आपके हो सकती है बेजाणु निर्माण, विखंडन हो सकती है और बर्डिंग हो सकती है। तो हमने कहा था कि एक सेल है इस प्रकार से हमारे पास, इसमें एक छोटा सा उभार बनने लगता है। फिर ये जो उभार है ये क्या होता है, बड़ा होने लगता है इस प्रकार से। फिर आप देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, और बड़ा होने लगता है और यहाँ से डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो जाएगा तो आपने कहा ये एक अलग हमारे पास क्या होता है, बेबी ईस्ट हो गया है, और ये क्या है, पेरेंट ईस्ट। ठीक है, हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है ये क्या हो, बहुत सारे क्या बने यहाँ पे, बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस छोटे से उभार को हम कहते हैं बर्डिंग, छोटे से उभार को हम कहते हैं बर्ड, और बर्ड के द्वारा नए ईस्ट का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं बर्डिंग। ऑप्शन डी हमारा सही आया था, ये हमने चीजें कर ली थी। ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया था, आपको बोला गया था बताइए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपने कहा इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग, क्योंकि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर आया है ये हमारे पास आता है बर्ड। ठीक है, क्या कहेंगे, इसे बर्डिंग कहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ बताइए जाइगोट क्या है, या स्पोर फॉर्मेशन क्या है, या फिर फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन चीजों को। इसमें प्रजनन बर्डिंग के द्वारा होता है, ये हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया। विखंडन में क्या होता है, आपने कहा कोई भी सेल है, सिंपल, ये कोई सेल है और ये दो पार्ट में टूट गई है, इसमें और इसमें। कैसे टूटी, इसमें विखंडन हुआ, ये टूटा, ये दो भागों में टूटा, और आपने कहा दो सेल यहाँ पे बन गई है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल आएगा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में कैसे होता है, ये स्पायरोगायरा है, ये स्पायरोगायरा दो भागों में टूटा। आपने कहा एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। सिंपली हम इसे कहते हैं विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन, की दो पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, जब आपने रीजनरेशन पढ़ा था और फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन पढ़ा था, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल जब आपने लिया था वहां पे भी आपने फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा था। तो नाम से पता चल रहा है विखंडन यानी कि खंडों में विभाजित होना। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या हुआ, फिर बीजाणु निर्माण किसे हम कहते हैं। मैंने कहा बीजाणु निर्माण पाया जाता है यहाँ पर, जो हमारे पास आते हैं यहाँ पर कवक। ठीक है, कवक में हमने कहा ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस होता है। बेसिकली होता क्या है, आपने कहा इसी प्रकार से बहुत सारी सेल बन जाती हैं। सेल यानी कि बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं। बीजाणु बनते कैसे हैं, साइटोप्लाज्म है और उसमें क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ये है बीजाणु। बीजाणु का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और उसके अंदर क्या, न्यूक्लियस या केंद्रक। जैसे हम किसी कोशिका को देखते हैं, हमने कहा ये कोशिका है, ये यहाँ पर क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और हमने कहा यहाँ पर पाया जाता है साइटोप्लाज्म जो कि तरल पदार्थ है। ठीक है, कुछ ऐसी संरचना होती है जिसे हम बीजाणु कहते हैं। अब क्या होता है, ये फटता है, ये बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। जहां जहां पे बीजाणु पड़ेंगे वहां वहां पर आप देखेंगे एक नया आपको हाइफा देखने को मिलेगा, यानी कि नया फंगस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हुई प्रोसेस की बात जो हमने बात की है। तो जाइगोट क्या हुआ फिर, अगर हम कहें जाइगोट के बारे में, तो जाइगोट क्या होता है, आपने कहा कि जब यहाँ पर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट क्या हुए, इनका संलयन हुआ, तो एक सिंगल सेल बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो आपने कहा जब ये दो सेल अलग अलग थी तो एक को आप कह रहे थे मेल गैमेट और एक को आप कह रहे थे फीमेल गैमेट। दोनों अलग अलग कोशिकाएं थी। जब ये दोनों अलग अलग कोशिकाओं का क्या हुआ, जब ये पहले जब ये अलग अलग थी तो हम अलग अलग नाम इन्हें ले रहे थे। जब इनका संलयन हुआ, ये फ्यूज हो गई, तो आपने कहा दो कोशिकाओं ने मिल करके एक ही कोशिका बनाई। दो कोशिकाओं ने मिल करके दो कोशिका नहीं बनाई है, दो अलग अलग कोशिकाओं ने मिल करके एक ही कोशिका बनाई है, और अब उसका जो नाम है वो होगा युग्मनज या फिर जाइगोट। यहाँ पे युग्मक था
ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, दोनों युग्मक के संलयन से हमारे पास आए युग्मनज। युग्मनज क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चारों ऑप्शन समझ आए? अगला क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फ्लावर दैट कंटेन ओनली ईदर पिस्टिल और स्टेमन कॉल्ड। आपने कहा वह फूल जिसमें या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, क्या कहलाते हैं? ठीक है, आपने कहा वे फूल जिनमें केवल एक लैंगिक अंग, सिर्फ एक ही लैंगिक अंग होगा, या तो है स्त्री केसर या पुंकेसर पाया जाता है, कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं? हमने कहा कि वे फूल जिनमें केवल, या तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वे फूल जिनमें या तो स्त्री केसर या पुंकेसर पाया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? या फिर वे फूल जिनमें केवल एक लैंगिक अंग स्त्री केसर या पुंकेसर पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, आपने बोला उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक लिंगी फूल, बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी फूल, एसेक्सुअल फ्लावर यानी अलिंगी फूल की कोई भी इनमें लैंगिक अंग नहीं पाए जा रहे हैं, नन ऑफ दिस की इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, यह एक लिंगी फूल पहला, दूसरा है द्विलिंगी फूल, तीसरा है आप अलिंगी कहिए। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक फूल। ठीक है, अलैंगिक फूल होते हैं या तो, अपने का अलैंगिक फूल नहीं होते हैं, या तो उनमें कोई ना कोई जो लैंगिक अंग है वो पाए जाएंगे, या फिर आपने कहा इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और अपने सही आंसर को यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर इजी है। आपने कहा कि अगर यहाँ पर, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि अगर हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े हैं तो हमारे पास दो पार्ट्स तो आते हैं। हमने कहा स्टेमन आएगी और पिस्टिल आएगी, स्त्री केसर और पुंकेसर या तो दोनों आएंगे या दोनों में से कोई एक आएगा। तो हमने कहा कि पूछा क्या गया है, व्हाट आर फ्लावर दैट कंटेन ओनली ईदर द पेस्टिल और स्टेमन कॉल्ड। आपने कहा वे फूल जिनमें केवल एक लैंगिक अंग या तो स्त्री केसर या पुंकेसर पाया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? आपने कहा लैंगिक अंग तो पाए जा रहे हैं लेकिन सिर्फ एक ही लैंगिक अंग पाया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, एक लिंगी फूल हम इन्हें कहते हैं। क्लियर है? इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए, What is the cell called that results from the fusion of gametes? अब आपके पास सेम वही क्वेश्चन आया है जो हमने यहाँ पे पूछा था। हमने कहा कि उस सेल को क्या कहते हैं जो कि युग्मक के संलयन से बनती है। उस कोशिका को, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है, उस कोशिका को क्या कहते हैं जो जो
युग्मक के संलयन के जो युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप बनती है। आपसे स्टेटमेंट बोली गई है कि उस कोशिका को क्या कहते हैं जो युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप बनती है। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? स्पोर कहते हैं। ठीक है, स्पोर यानी कि बीजाणु। बीजाणु कहते हैं क्या उन्हें भ्रूण कहते हैं? क्या उसे युग्मनज कहते हैं या उसे स्त्री केसर कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बोली गई है, व्हाट इज द सेल कॉल्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आपने बोला कि युग्मकों के संलयन से जो कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं, या फिर उस कोशिका को क्या कहते हैं जो युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप बनती है। अब युग्मक कौन से होंगे? गैमेट्स बोला गया, इट मीन्स कि एक से ज्यादा युग्मक की बात की गई है, क्योंकि हमने युग्मकों शब्द यूज किया है। दो गैमेट की बात की गई है, तो हमने कहा दो गैमेट हमारे पास कौन होते हैं? मेल, G for gamete, and female gamete। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेल और फीमेल गैमेट क्या था, तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास आती है पिस्टल, ये पिस्टल है, और ये हमारे पास आते हैं स्टेमेन। ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल आता है, और हमने कहा था ये 3 सेल यहाँ पर हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लिया यहाँ पर हैं, और 3 सेल ये आती हैं। यहाँ पर आपने कहा कि पॉलन ग्रेन होंगे, ये पॉलन ग्रेन है, और इन पॉलन ग्रेन के अंदर आपके क्या होंगे? मेल गैमेट होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो हमारे पास आती है ये है फीमेल गैमेट, और ये हमारे पास आते हैं मेल गैमेट। ठीक है, अगर फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट की लोकेशन देखें तो इस प्रकार से हम देखते हैं। हमने कहा इन दोनों गैमेट का क्या हुआ? संलयन हुआ। जब यहाँ पर क्या हुआ है? पॉलिनेशन हुआ है। पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर जो गैमेट है, जो यहाँ पे मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ। जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ तो उसे हमने फर्टिलाइजेशन कहा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, क्या रिजल्ट आया? यहाँ पर आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन जब हुआ, यानी कि दोनों जो गैमेट थे, दोनों गैमेट का जब फ्यूजन हुआ तो एक गैमेट, एक सेल यहाँ पर बनती है। इस सेल को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, बीजाणु कहेंगे, भ्रूण कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, या स्त्री केसर कहेंगे। क्योंकि ये टॉपिक हमने क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर लिया है, हमने चैप्टर में डिस्कस किया। जब हम प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वो कर रहे थे, तब भी हमने कहा था क्या कहेंगे उसे? युग्मकों के संलयन के द्वारा किस कोशिका का निर्माण होता है? जब हमने यहाँ पर बात की थी तो हमने सेम चीज यहाँ पे डिस्कस की थी। क्या बोला था? किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पे दो क्या है हमारे पास? युग्मक है, इनका संलयन हुआ तो क्या यहाँ पे बना? आपने कहा जाइगोट बना, यानी कि युग्मनज बना। कर लिया था हमने पहले भी सॉल्व, सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो आंसर आपका क्या आएगा? क्या कहेंगे उसे? जाइगोट कहेंगे, युग्मनज कहेंगे? कहेंगे उसे जाइगोट। ठीक है, तो हमने बोला इस सेल को जब युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका बनती है उसे हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। अब युग्मनज का निर्माण आपसे क्वेश्चन घुमा करके अगर पूछा गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि युग्मनज का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आपने कहा ये प्रक्रिया जिसके द्वारा युग्मनज का निर्माण हुआ इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हमारे पास आते हैं बीजाणु हो गया है। हमने कहा बीजाणु क्या है? यहाँ पर बीजाणु का निर्माण कब होता है?
बीजाणु का निर्माण हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था, जब स्पोर फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, बीजाणु का निर्माण वहां पे होता है। भ्रूण का जो निर्माण है, आपने कहा भ्रूण का निर्माण किससे होता है, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जब दो गैमेट का फ्यूजन हो तो सीधे भ्रूण बना, पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद भ्रूण बनेगा। स्त्री के सर आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, फीमेल पार्ट है, जिसके अंदर क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है या जाइगोट का निर्माण हो रहा है। एक बार अपनी स्टेटमेंट को देखिए और आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, उसे आप एक बार नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं एक बार। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, हाउ मैनी ओव्यूल्स कैन बी फाउंड इन द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। आपने कहा अलग अलग फूलों की जो ओवरी होती है उसमें कितने ओव्यूल पाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने फ्लावर बनाया था तो हमने कहा था ये है, ठीक है, ये हमने बनाया ओव्यूल। हमने कहा ये तो है ओवरी वाला पार्ट, ये अंदर है ओव्यूल। क्या एक ओवरी में, क्या एक फ्लावर में सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा? ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा? ओव्यूल बनता है सीड, बनता है क्योंकि ओव्यूल के अंदर होगी फीमेल गैमेट, ओव्यूल के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल के अंदर बनेगा जाइगोट और यहीं पर बनेगा एम्ब्रियो और सीड। तो ओव्यूल से ही सीड का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि फ्लावर से ही क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, क्योंकि ओवरी से ही क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट। तो क्या ऐसा होता है कि किसी फ्लावर में एक ही ओव्यूल है या किसी फल में एक ही बीज पाया जाता है? क्या ऐसा कभी देखा है आपने? अगर आप कहेंगे मैंगो, तो मैंगो में ठीक है आपको एक सीड मिलता है, लेकिन अगर मैं कहूँ संतरा, ऑरेंज, देखा है आपने? और ऑरेंज में आपने कितने सारे सीड देखे हैं? आपने नींबू देखा होगा, बहुत सारे सीड होते हैं। इट मीन्स बहुत सारे सीड का होने का मतलब है कि बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो अलग अलग फ्लावर में जो ओव्यूल्स का नंबर होता है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फूल में सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जा रहा है या एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जा रहा है। जो ओव्यूल होता है वो एक से अधिक हो सकती हैं, पिस्टिल भी यहाँ पे एक से ज्यादा हो सकती हैं। जो यहाँ पे स्त्री केसर होता है उसका नंबर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने स्टेमेन देखे थे आपने, हमने दो इधर बनाए थे और दो इधर बनाए थे। वैसे ही हमने कहा कि जो पिस्टिल होती है वो भी क्या होती है, एक से ज्यादा हो सकती है, ओव्यूल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। पिस्टिल जब एक से ज्यादा होगी तो ओव्यूल क्या होंगे, वो भी एक से ज्यादा होंगे। तो हमने कहा हाउ मैनी ओव्यूल्स कैन बी फाउंड इन द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर। आपने कहा ओनली वन ओव्यूल, सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। मैनी ओव्यूल्स पाए जाएंगे, 1 2, मैनी ओव्यूल्स एक से बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे, ओनली 2 ओव्यूल्स। तो ऐसा कुछ है नहीं, ओनली वाला जो ऑप्शन है वो हम चूज नहीं करेंगे। हमने कहा एक से क्या हो सकते हैं, 1 2 मैनी ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं। किसी में एक भी पाए जा सकते हैं तो किसी में एक से ज्यादा भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आप आइडिया तब लगाएंगे, आपने कहा जितने सीड होंगे इट मीन्स कि उतने ही ओव्यूल वहां पर रहे होंगे। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आया है फिर से इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज अ स्मॉल बल्ब लाइट प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट ऑफ ईस्ट पोल। आपने कहा ईस्ट में जो छोटा सा, ईस्ट में जो छोटा सा उभार कहलाता है, क्या कहलाता है? ईस्ट में जो छोटा सा उभार आता है वो क्या कहलाता है? जैसे हमने कहा ईस्ट सेल ये है और ये इसमें छोटा सा उभार आया है, क्या कहते हैं इस उभार को?
जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, अपने का बल्ब जैसी संरचना जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे, स्पोर कहेंगे, जाइगोट कहेंगे या फ्लावर कहेंगे। हमने कहा फ्लावर तो नहीं कहेंगे, जाइगोट भी नहीं कहेंगे क्योंकि युग्मक के संलयन के द्वारा बन रहा है, बीजाणु भी नहीं कहेंगे क्योंकि बीजाणु में हमने इस प्रकार की संरचना नहीं देखी थी, हमने फंगस में वो देखा था। अगर बात हो रही है ईस्ट की तो हमने कहा हम उसे क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। जैसे कि आपने जो बर्ड होती है वो किस में भी देखी है, आलू में भी हमने देखी है, जिसे आप क्या कहते हैं कि आलू की जो आंख है वो छोटे छोटे आपने कहा येलोइश या व्हाइट और येलोइश कलर का जो होता है उसे हम बर्ड कहते हैं। तो ईस्ट में भी कुछ इसी प्रकार की क्या होती है, बर्ड पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रा, ये है हाइड्रा, और हाइड्रा में भी जब देखा जाता है कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्शन देखा जाता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर के हाइड्री जैसी संरचना बनाता है, इसे भी हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। क्योंकि बर्डिंग सिर्फ ईस्ट में ही नहीं बल्कि हाइड्रा में भी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? एक बार आप अपने क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है इसमें हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट। आपने कहा निम्नलिखित में से कौन सा जो पौधा है वो उसका वेजिटेटिव पार्ट यानी कि कायिक भाग नहीं कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, हमने बात की थी एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी क्या है, रूट है, यहाँ पे इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर लीफ भी होगी, ऊपर फ्लावर होगा, तो इसे हमने कहा था रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ये है शूट सिस्टम। अब अगर हम इसमें बात करें वेजिटेटिव पार्ट की, अगर हम इसमें बात करें वेजिटेटिव पार्ट की तो यहाँ पे लीफ, स्टेम और रूट ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट का क्या है, कायिक भाग नहीं है या वेजिटेटिव पार्ट नहीं है। हमने बोला रूट तो है वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम भी है, लीफ भी है, क्या नहीं है, आपने कहा फ्लावर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा कि यहाँ पर जो फ्लावर है वो वेजिटेटिव भाग नहीं है, क्योंकि फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। क्या कहते हैं फ्लावर को, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। इजी है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड। आपने कहा पराग कोश यानी कि एंथर से पराग कण का वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इजी है, डायग्राम में भी समझते हैं कि आपसे क्या बोला गया है। ये है पॉलन ग्रेन, ये है
यहाँ पर एंथर, एंथर यानी कि परागकोश, और ये है स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। आपने कहा परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र या स्टिग्मा में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बताने के, यहाँ से ये जो ट्रांसफर हुआ है क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? आपने कहा फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, जिसे आप विखंडन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? क्या विखंडन कहेंगे? क्या निषेचन कहेंगे? क्या परागण कहेंगे? या प्रजनन कहेंगे? बताइए क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है। विखंडन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। और रिप्रोडक्शन आपने कहा ये सारी जो चीजें हैं, चाहे विखंडन है, चाहे निषेचन है, चाहे पॉलिनेशन है, ये सारी चीजें प्रजनन में हो रही हैं। आपको बताना है स्पेसिफिक जो हमारे पास जो टर्म आता है इस प्रोसेस के लिए क्या होगा। आपने कहा परागण या पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या फिर परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, इजी है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है Why is reproduction essential for living organism? क्यों जीवित प्राणियों के लिए प्रजनन आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? आपसे पूछा गया है प्रजनन क्यों आवश्यक है? सोचिए कि प्रजनन ना हो तो क्या होगा? तो नए जीवों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन जो पुराने जीव हैं वो क्या होंगे? वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी उनकी मृत्यु होगी। अगर उनकी मृत्यु होती है और नए जीव का निर्माण नहीं होता है तो आप क्या कहेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी जो जीव है वो पृथ्वी पे नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। आपने कहा टू कीप इंडिविजुअल ऑर्गन्स अलाइव, आपने कहा कि किसी जीव के अंगों को जीवित रखने के लिए जो प्रजनन है वो आवश्यक है। टू मेंटेन ग्रोथ, यानी कि वृद्धि को मेंटेन करने के लिए प्रजनन आवश्यक है। टू फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रजनन आवश्यक है। या फिर टू कंटिन्यू द स्पीशीज, यानी कि किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या है? प्रजनन आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर होता है कि किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या होता है? प्रजनन आवश्यक होता है। तो आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, समझा और जाना। अब आप एनालाइज कर सकते हैं आपने चैप्टर में किन किन चीजों को समझा है, कौन से टॉपिक हैं जो आपके रह गए हैं या जो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।